हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह एक बार फिर क्लास आपके लिए होल्डिंग कंपनी का क्लास लेकर आ रहा हूं। और आज होल्डिंग कंपनी में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, मैं काम पे बात करता हूं, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन है विदाउट मीडियर, बट विदाउट मीडियर सुनते तो हैं कि इजी होता है, लेकिन ये सम कुछ अपने आप में नया चीज लेकर आया है। विदाउट मीडियर इसका मतलब हुआ बिगिनिंग डेट में शेयर परचेज किया गया। कहने का मतलब हुआ क्लोजिंग डेट अगर 31 दिसंबर है तो शेयर परचेज करेगा 1 जनवरी को। आप ये पीडीएफ हमारे लिंक से, हमारे डिस्क्रिप्शन से, टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं और वहां से आप इसको कलेक्ट करिए। और ये क्वेश्चन ये जितने भी हैं उसमें से मैं आपको बोलूं, कोई 17 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है, कोई 19 बोल रहा है, कोई 15 से लेकर 21 तक का, 22 तक का पेपर कर लेने के लिए बोल रहा है। मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे मिलकर ये इस साल क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं होगा यहां पर। ये जो केसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये केस के हिसाब से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पुराने क्वेश्चंस हैं 95, 98, 2002 और उस तरह से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कल मैंने थर्ड इंपॉर्टेंट में आपको बताया था विथ मीडियर वाला सम, जो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है। आज मैं आपको बताऊंगा विदाउट मीडियर सम, बट इसमें एक नया चीज जुड़ जाएगा और वो नया चीज होगा बोनस शेयर। इफ कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर, द ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर आर डन। बोनस शेयर नया चीज है, आपको होल्डिंग कंपनी में ये सिखाऊंगा। विदाउट मीडियर है और यहां पर बोनस शेयर अलॉट कर रहा है, खरीदने के बाद बोनस शेयर अलॉट कर रहा है। और अब आपको मैं इसके नेक्स्ट पेज में जाऊं, ये सम है, आप लिख लीजिएगा 1996 का सम है। यहां पर बोनस शेयर सीखेंगे हम लोग, यहां पर डिविडेंड तो हम लोग को तोहफा में हर बार ही मिलता है, तो यहां पर हम लोग डिविडेंड वाला सम सीखेंगे। क्या है तीसरा नंबर चीज? डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो यहां पर हम लोग ये भी सीखेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट। और यहां पर हर बार की तरह इस बार भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये तो आपको गिफ्ट में मिलने वाला है। ये एडजस्टमेंट पे 2 नंबर फिक्स रहता है। देखिए हर एडजस्टमेंट के हिसाब से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, और ये सबको मिलाकर आपको 3 स्टेटमेंट बनाने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है आपको बनाना है। पहला स्टेटमेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, दूसरा स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, तीसरा इंस्टॉलमेंट कंसोलिडेटेड पीएल का, और चौथा इंस्टॉलमेंट इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा है बैलेंस शीट। जी मैं बैलेंस शीट आपको नहीं बता सकता, बैलेंस शीट बनाने के लिए जितने चीज आपको जरूरत है मैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने से वीडियो काफी बल्कि हो जाता है। वीडियो को अब आपका ये चैप्टर वाकई बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके हर पार्ट को कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं ऐसे ऐसे ईयर को क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रखा हूं जिससे आपको मैं बताऊं कि ये पूरा चैप्टर आपको कवर अप हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि जितने भी केसेस होते हैं होल्डिंग कंपनी में वो सब कुछ कवर हो जाएगा। इसको क्रैश कोर्स नहीं बोला जा सकता है, इसमें आपका सारा का सारा कोर्स है, जितने भी टॉपिक है वो सब कुछ। क्रैश कोर्स वो होता है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट बताया जाता है, मैं यहां पर आपको ओवरऑल लगभग चैप्टर के हर चीजों से वाकिफ करा रहा हूं। यहां पर मैंने इस बार आपको सम चूज किया है 1996 का। आपको ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1996 का क्वेश्चन है हीरो लिमिटेड एंड सरिल लिमिटेड, ये हमारा इस साल का सेकंड इंपॉर्टेंट है 1996 का। मैंने सबसे पहले आपको बताया था 2017 का सम अंदानी और अंदानी और अबानी जो भी है वो कल आप देखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बोनस शेयर के ऊपर विदाउट मीडियर वाला सम में आएगा। तो यहां पर ये सब टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो
मैं भी आपको बता दूं, मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बताऊंगा, जबकि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको जो जो चीजें हेल्प करेंगे वो सब कुछ बता दूंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई तकलीफ हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस सम से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे 9903181383 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने में अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप यहां पर मुझे मैसेज करके आपका कोई भी चीजों में, चाहे आप क्या लिखना है क्या नहीं, क्या आपको कहां पे दिक्कत हो रहा है, किसमें क्या ऐड करना है, किसमें क्या लेस करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने इस बड़े भैया को याद करिएगा, 9903181383 पे आप मैसेज करिएगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत हो, जिस क्वेश्चन में आप यहां पर जो मैं आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको तो मैं सब कुछ दे ही दे रहा हूं। क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाना अगर आपको आता है तो उसके लिए आपको पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड पीएल, अनरियलाइज प्रॉफिट, ये सब कुछ अगर आपको बता दिया जाए तो बैलेंस शीट कुछ बचता ही नहीं है। चलिए, तो मैं अब इस सम को शुरू करता हूं। ये सम में आपको करना क्या क्या है वो देख लीजिए। ये सम में हमें क्या करने हैं, पहले मैं सम को आपको समझा देता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए सेकंड इंपॉर्टेंट मैं इस साल का दे रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग कंपनी में हीरो लिमिटेड सरीन लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हीरो लिमिटेड सरीन लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कब कर रहा है भैया? तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये बिजनेस का क्लोजिंग डेट है 31/12/95 और ये बिजनेस का ओपनिंग डेट है 1/1/95। यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीना का पीरियड है, 12 मंथ्स। मतलब हुआ साफ साफ कि ये शेयर जिस दिन खरीदा है, जिस दिन शेयर खरीदा है वो डेट है 1/1/95 और बिजनेस में बैलेंस शीट का डेट है 31/12/95। मतलब ब्रेक नहीं लगना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे 12 मंथ्स का गैप होता है ना, ऐसे सम को हम लोग कहते हैं विदाउट मिड ईयर। मतलब आपके बीच में कोई अगर शेयर खरीदता 1 जुलाई को 1 अक्टूबर को तो वो सम होता विथ मिड ईयर। सबसे पहले हम लोग सम का नेचर पकड़ लेंगे, किस तरह का सम है। क्वेश्चन में फर्स्ट बी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है ये इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है आपका शेयर में। शेयर खरीदा है 24,000 शेयर, 3.5 लाख का, और उसके डिवेंचर में भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक और नया चीज सीखेंगे यहां पे, अगर इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में होता है तो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट। ओके, जिस दिन खरीदा उस दिन सरीन लिमिटेड के गुल्लक में, मतलब जनरल रिजर्व में, रिजर्व में पड़ा हुआ है 4 लाख रुपया ओपनिंग डेट में, पहले का रिजर्व, और पीएल में पड़ा हुआ है 2 लाख रुपया। जब खरीदा है तो 24,000 शेयर परचेज किया है, इतने शेयर को परचेज किया है।
क्योंकि यहां लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन 24,000 इक्विटी शेयर्स, उसका 24,000 शेयर खरीदा है। लेकिन एक सब में ट्विस्ट है, ट्विस्ट है पॉइंट नंबर बी में। खरीदा है 1 जनवरी 95 को और 1 अक्टूबर 95 को कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है। अगर आप नहीं जानते बोनस शेयर का मतलब तो मैं आपको बता दूं, बोनस शेयर मतलब फ्री फ्री फ्री। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दिया है। कौन सा कंपनी? सरीन लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी। कौन सा कंपनी? सब्सिडियरी कंपनी के पास बैलेंस शीट के डेट में 4 लाख का इक्विटी शेयर है। अब ये बैलेंस शीट के डेट में 4 लाख का अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट वाला डेट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000, 4 लाख है तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 40,000, ये आफ्टर बोनस शेयर है। और ये कंपनी खरीदा था 1 जनवरी 1995 को 24,000 शेयर, तो बोनस ऑब्वियसली इसको भी मिला होगा। तो अगर इस कंपनी को 1/10/95 को बोनस दिया गया है, इसका मतलब ये कंपनी का शेयर तो 24,000 ये भी ले रखा है ना, हीरो लिमिटेड भी तो ले रखा है, तो बोनस इसको भी तो मिलेगा। यही चीज है, यहां पर आपको मैं समझाऊं कि यहां पर ये 24,000 शेयर खरीदा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर सरीन लिमिटेड के पास बैलेंस शीट वाले डेट में 40,000 है। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीदोगे हीरो लिमिटेड का, अगर आप शेयर का कैलकुलेशन करोगे तो ये शेयर का कैलकुलेशन होगा 3/5 और इसका होगा 2/5। आप ऐसे ही करोगे उतावलेपन में, क्योंकि बीच में बोनस दिया गया है। तो आपने कैलकुलेशन क्या किया, 24,000 शेयर वो खरीदा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट उसके पास 40,000 है, तो आप ये कैलकुलेशन करके बैठ जाओगे और सारा चीज गलत कर दोगे। और यहीं पे आपका गलती, पहले ही बॉल में बाउंसर और ये एक यॉर्कर बाउंसर, क्या बोलोगे आप इसको, कि आप पूरे सम में गलती कर दोगे और ये पूरा चैप्टर 15 नंबर से हाथ धो बैठोगे। देखिएगा, शेयर खरीदा था 1 जनवरी 95 को और बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 95 को, और शेयर जो दिया था, बोनस शेयर जो दिया था कंपनी, वो हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री में दिया था, 10 रुपया ईच करके। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री में दिया था 10 करके। मतलब ये आप समझ लीजिए कि यहां पर शेयर बिफोर बोनस शेयर, शेयर्स हेल्ड बाय सरीन लिमिटेड बिफोर बोनस शेयर प्लस बोनस शेयर इक्वल टू 40,000। मतलब आप बोनस शेयर के पहले का शेयर उसके पास है, पहले का और बोनस शेयर दोनों को मिलाकर उसका शेयर बैलेंस शीट के डेट में 31/12/95 को उसके पास बैलेंस शीट वाले डेट में 40,000 है। और बोनस शेयर देने का जो रेशियो था वो था 4:1। तो 4:1 इज इक्वल टू कितना था, 40,000। ठीक है, देयरफॉर बोनस शेयर कितना होगा और शेयर बिफोर बोनस शेयर कितना होगा, वो आपको निकालना है। तो भाई बोनस शेयर जो है वो 1 है, 40,000 है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कि 5 के बराबर है, 4:1 मतलब 5, बोनस शेयर निकालना है 1 करके, तो ये हो गया 8,000 शेयर। और यहां पर बोनस शेयर देने के पहले का शेयर निकालना हो, फिर से लिख देते हैं, बोनस शेयर और शेयर बिफोर बोनस अगर हमको निकालना हो तो ये 40,000 जो है
डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 4:1 5, और एक है बोनस शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स 8000 हो गया, बोनस दिया। और बोनस शेयर देने के पहले उसके पास कितना शेयर था, तो हर 4 के बदले में 5 शेयर दिया था, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 5, और बोनस शेयर देने के पहले उसका शेयर कितना था, 4 था। तो ये कैलकुलेशन आप करिएगा तो 32,000 है। तो जिस दिन एच लिमिटेड के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, उस दिन उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, 32,000, क्योंकि 8,000 बोनस देने के बाद बैलेंस शीट में 40,000 है भाई, इसीलिए उसके पास शेयर कितना था, 32,000। तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना होगा, शेयर ऑफ एच लिमिटेड होगा 32,000, उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर था। और ये शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो एच लिमिटेड 24,000 शेयर खरीदा था, जबकि जिस दिन खरीदा था उस दिन उसका शेयर था 32,000। तो एच लिमिटेड का जो शेयर हुआ वो हुआ 3/4, और एस लिमिटेड का जो शेयर हुआ वो हुआ, उसके पास 32,000 था, जिसमें से 24,000 जो है वो एच लिमिटेड ले लिया है, तो उसका अपना अपने कंपनी में सिर्फ 8,000 शेयर होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय एस लिमिटेड इज 32,000, तो उसका अपने कंपनी में शेयर होगा 1/4। तो ये मतलब है, अगर कंपनी शेयर लेने के बाद बोनस शेयर देता है, शेयर लेने के पहले बोनस शेयर देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी को देगा जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। शेयर लेने के बाद अगर बोनस शेयर देता है तो आपको इस तरह से शेयर निकाल लेना होगा। शेयर बोनस शेयर देने के पहले एस लिमिटेड के पास टोटल शेयर क्या थे। अगर आपको 5:3 के रेशियो में बोनस शेयर दे भैया, तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 आपका बोनस शेयर हो गया, और इंटू 5 आपका बोनस शेयर देने के पहले का हो गया। ये आपको देख लेना होगा, बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। अगर विदाउट मीडियर देगा तो जरूर कुछ नमक मसाला मिलाकर देगा, क्योंकि विदाउट मीडियर में हम लोगों को वो तकलीफ नहीं झेलना होता है जो विथ मीडियर में झेलना होता है। तो भैया ये बात है, अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं देगा तो आपको विदाउट मीडियर देगा, और विदाउट मीडियर अगर दिया तो इसका मतलब हुआ बोनस शेयर आफ्टर एक्विजिशन देगा। और उसी चीज का कैलकुलेशन के लिए ये हीरो लिमिटेड और सरीन लिमिटेड का सब मैंने सिलेक्ट किया है। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, तो बोनस देने के पहले उस कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 32,000 थे, जिसमें से 24,000 शेयर एच लिमिटेड ले लिया तो उसका शेयर 3/4 हो गया, और 8,000 शेयर एच लिमिटेड का अपने पास बच गया तो उसका शेयर 1/4 हो गया। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आराम से कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन या स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग दिखाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ऐसा चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत यूनिक मेथड है, आपको बताएं एकदम होम मेड मेथड है। आपको ये किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलने वाला है, ये होम मेड मेथड है। इसको ठीक से देखिएगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हर सम बनेगा आपका, हर किसी भी सम में कोई डिफरेंस नहीं है। पर्टिकुलर्स, डिटेल, ये है हीरो लिमिटेड जिसका शेयर है 3/4। अभी लोग हम लोगों ने कंप्लीट ये कंप्यूटेशन किया। और ये है एस लिमिटेड जिसका शेयर है 1/4। बोनस तो मिलने वाला है भाई, इस बार इस साल के एग्जाम में बोनस शेयर तो मिलने वाला है 1/4। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में लिखेंगे सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में उसके पास था ओपनिंग डेट में, आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, ओपनिंग डेट में उसके पास जनरल रिजर्व 1195 को उसके पास जनरल रिजर्व में था 4 लाख रुपया। इस 4 लाख रुपया में से
कंपनी ने बोनस दिया। भाई बोनस जब भी देगा ना कंपनी, जनरल रिजर्व का पैसा पहले यूज होगा, और वो तभी देगा ना कंपनी जब उसके पास जनरल रिजर्व में पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, तभी देगा, नहीं तो बोनस शेयर देगा ही नहीं। तो ये बोनस शेयर, बोनस शेयर कितना दिया हम लोग कैलकुलेशन किए थे अभी। ये 40,000 जो है ना, ये बोनस शेयर देने के बाद है, मतलब 5:4:1 है, क्योंकि 4 जिसके पास 4 शेयर था उसको 1 शेयर दे रहा है, तो 4:1 है। और बोनस शेयर दिया था 1 करके, और 10 रुपया उसका रेट था। तो बोनस शेयर का हम लोग टोटल अमाउंट माइनस करते हैं, तो देखिए ये कितना हुआ। तो कंपनी ने बोनस शेयर दिया 80,000 का। ये कैलकुलेशन आप लोग करिए, 80,000 कैलकुलेटर थोड़ा सा कहां रख दिए कैलकुलेटर लेके, ये रहा। तो 40,000 कंपनी के पास टोटल नंबर शेयर था, बैलेंस शीट में इंटू 5 किए, इंटू 5 किए, इंटू 1 किए, क्योंकि एक बोनस शेयर दिया 10 रुपया करके, 80,000 हो गया बोनस शेयर। जब 80,000 बोनस शेयर हो गया, तो बोनस शेयर देने के बाद कंपनी के पास 3,20,000 अभी भी जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ था। 3,20,000 अभी भी जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है। यह हो गया आपका बोनस शेयर में जनरल रिजर्व का काम। जब बोनस शेयर आप दे दिए, तो आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पीएल चाहिए। पीएल बताइए, 1,195 जो बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है वो कितना है। तो पीएल 1,195 को बैलेंस शीट के जो नीचे दिया हुआ है वो 2 लाख है। अब 2 लाख में हम लोग डिविडेंड माइनस करते हैं, याद रखिए, बोनस शेयर माइनस करेंगे जनरल रिजर्व से, डिविडेंड माइनस करेंगे पीएल से। कंपनी ने यहां पर डिविडेंड दिया है उस साल जितना शेयर था, उस साल जितना शेयर था, है ना ट्विस्ट। बोनस शेयर देने के पहले जितना शेयर था उसका 25% डिविडेंड दिया है। तो भैया उस साल शेयर हम लोग निकाले थे, अभी कैलकुलेशन में आपको दिखा देते हैं। उस साल उसके पास बोनस शेयर देने के बाद 32,000 शेयर था। कितना था? 32,000 शेयर था, और उसका 25%, तो शेयर था 32,000 ना, उसका रेट तो हम लोग देखेंगे ना, 32,000 इंटू 10। ये हम लोग लेस कर रहे हैं, डिविडेंड लिखना भूल गए, लिख देते हैं, लेस डिविडेंड 32,000 उस साल उसके पास शेयर था, 10 रुपया करके एक शेयर था, और उसका 25% उसका बोनस शेयर दिया। तो बताइए 3,20,000 इंटू 10, ये हो गया आपका 3,20,000 पूरा, उसका 25%, 3,20,000 का 25%, 80,000। 80,000 माइनस करने के बाद आपके पास बोनस शेयर में कितना बच जाएगा, उसके बाद आपके पास पीएल में बच जाएगा 1,20,000। नाउ द टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, वो है आपका टोटल, आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का टोटल अमाउंट हो गया 4,40,000। इस 4,40,000 में, इस 4,40,000 में होल्डिंग कंपनी का पार्ट है 3/4 और सब्सिडियरी कंपनी का पार्ट है 1/4। 4,40,000 को हम लोग 3/4 और 1/4 में बांट दिए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया भाई, देख लो एक बार, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होने के तुरंत बाद हम लोग अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट करेंगे। यहां पे आप चाहो तो रेवेन्यू प्रॉफिट भी लिखते हो, लेकिन मेरे को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो मैं वही लिखता हूं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, खरीदने के पहले का प्रॉफिट, खरीदने के बाद का प्रॉफिट। खरीदने के बाद के प्रॉफिट में एक तो चीज आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व,
भैया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अब हम लोग क्या देखते हैं, जनरल रिजर्व सबसे पहले बैलेंस शीट वाले डेट में देखते हैं। तो हमें पता चला कि बैलेंस शीट के डेट में सब्सिडियरी कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपया है। कितना है? 3 लाख रुपया। देखिए आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। और जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी के पास बिफोर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोनस शेयर देने के बाद 3,20,000 है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो पता चलेगा साल भर में कितना ट्रांसफर हुआ। तो इस बार पता चला कि साल भर में भैया ट्रांसफर नहीं हुआ, उल्टा माइनस हो गया 20,000 रुपया। जनरल रिजर्व क्या हो गया? 20,000 रुपया माइनस हो गया। एक बात मैंने आपको बताया होगा, जनरल रिजर्व जब पॉजिटिव में होना तो आप दोनों को यहीं पे बंटवारा कर दीजिए, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी में। लेकिन अगर जनरल रिजर्व आपका नेगेटिव में होना तो उसको बांटिएगा मत, ठीक है? उसको बांटना नहीं है, उसको पीएल के साथ एडजस्ट करके फिर बांट देंगे। तो इसको अंदर में ही रखना है, अगर नेगेटिव है तो अंदर में रखना, पॉजिटिव है तो दोनों में बांट दीजिए, 3/4 और 1/4 में। इसके बाद आइए पीएल में। बैलेंस शीट के डेट में सरीन लिमिटेड के पास प्रॉफिट एंड लॉस में रुपया पड़ा हुआ है 2 लाख। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा प्लीज। 2 लाख है सरीन लिमिटेड के पास। और ओपनिंग में बैलेंस शीट डिविडेंड देने के बाद, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड देने के बाद इसके पास बैलेंस 1,20,000 था। इसका मतलब साल भर में 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ये 80,000 का प्रॉफिट जो आपका साल भर में हुआ है उसको अब आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर और कोई पीएल से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया यहां पे 80,000 हो गया पीएल और 20,000 आपका जनरल रिजर्व का माइनस था। इसका मतलब 60,000 पॉजिटिव बाहर गया। और इस 60,000 में से 3/4 किसका? इस 60 इधर ही लिखना था, 60,000 में से 3/4 किसका? 3/4 किसका? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, 3/4 किसका हो गया भैया? तो 3/4 मतलब 45,000 हो गया होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी कंपनी का 15,000 हो गया। 3 चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में। पहला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और शेयर कैपिटल। लास्ट थिंग, प्री एक्विजिशन हो गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया और लास्ट में हम लोग शेयर कैपिटल ऑफ सरीन लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। शेयर कैपिटल, द टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी इज 4 लाख एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब इस 4 लाख में हमारा हिस्सा है 3/4 3 लाख और सामने वाले कंपनी का अपने ही कंपनी में हिस्सा है 1 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट वाला कॉलम अगर हम जोड़ देते हैं तो 2,25,000 रुपया का आपको मिलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग 2,25,000 कर लिया। स्टेटमेंट नंबर 2 हम लोग बनाएंगे किस लिए? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये 4 चीज आपको बनाने होंगे, 3 चीज। अब ये आपको दूसरा स्टेटमेंट बनाना होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप कैसे करोगे? देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसके तरफ से बनाते हैं? हम लोग बार बार बता रहे हैं किसके तरफ से बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग बनाते हैं होल्डिंग कंपनी की तरफ से। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी कंपनी में हम अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसके इन्वेस्टमेंट से हमें क्या क्या मिला। यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये लगभग उसके आधा कंपनी को खरीद रखा है, आधा से ज्यादा कंपनी को खरीद रखा है, मतलब 3/4 शेयर उसका ले रखा है। तो भैया उसका ही कंपनी में अगर 3/4 शेयर हम खुद ले रखे हैं तो उसके हर चीज में 3/4 का हिस्सेदारी मेरा है, चाहे उसका पहले का प्रॉफिट हो या बाद का प्रॉफिट हो या उसका शेयर कैपिटल हो। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? इस क्वेश्चन में एक और नया चीज सीखने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो हमने उसके कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? कहने का मतलब हीरो लिमिटेड, सरीन लिमिटेड के बुक में इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर में। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर आप एसेट साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला हेडिंग देखिएगा,
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, क्वेश्चन देखते रहोगे तो आंसर समझते रहोगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो फिर वही टाइम, आंख भी खोओगे और डेटा भी खोओगे। सीधा सा बात है, आप क्वेश्चन देखते रहिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स जो है जिसमें हीरो लिमिटेड कर रखा है इन्वेस्टमेंट इन सरीन लिमिटेड में 3.5 लाख का। साथ ही साथ उस कंपनी के डिवेंचर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बहुत बढ़िया, उस कंपनी का शेयर भी खरीद लिया, उस कंपनी का डिवेंचर भी खरीद लिया। उस कंपनी का डिवेंचर में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स वो है आपका 85,000 रुपया। देखिए आप एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में आप देखिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हीरो लिमिटेड, सरेन लिमिटेड के बुक में। ये दो इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हो गया 3.5 लाख का, एक हो गया 85,000 का। आपका दो इन्वेस्टमेंट अगर हम ऐड कर देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे क्या, शेयर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो कर रखे थे उसमें हमारा कितना शेयर था, याद रखिए सिर्फ हमारा शेयर। ये शेयर जो बांटे थे हम लोग 2 पार्ट में ना, हमारा शेयर 3 लाख था, तो हम अपने 3 लाख को माइनस कर देंगे क्योंकि जो जो मिला उस इन्वेस्टमेंट से वो मेरा माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वो भी फेस वैल्यू, याद रखिएगा खाली फेस वैल्यू माइनस करना है। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, उस कंपनी के कितने डिवेंचर को खरीद रखे थे, तो उस कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे थे हम, उस कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे थे हम 80,000 का। कितना डिवेंचर खरीद रखे थे, 80,000 का। तो ये 80,000 का हम डिवेंचर खरीद रखे थे सामने वाले कंपनी का। कंपनी का डिवेंचर भी खरीद लिए थे, कंपनी का शेयर भी खरीद लिए थे, और कंपनी के खरीदने के पहले का प्रॉफिट जो मेरा हिस्सा था, ये देखिएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो 3,30,000, जो आप, मेरा मतलब वी आर होल्डिंग कंपनी, वी आर डूइंग द सम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो ये मेरा है। ये पहला वाला जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो पहला कॉलम बनाया था ना, हीरो लिमिटेड का जो कॉलम बनाए थे, वो 3,30,000 हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ। तो अभी हम लोग इसमें से माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि मिल चुका है। ये हमको मिला है 3,30,000 का। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अगर आपको 3,30,000 मिला है तो हमको उस कंपनी से डिविडेंड भी तो मिला है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। लेकिन याद रखिए ये प्री एक्विजिशन जो डिविडेंड है ना, वो सिर्फ अपना हिस्सा। डिविडेंड कितना दिया था आपको, डिविडेंड दिया था 80,000 का, जो 3,20,000 का 25% था। इस 80,000 में तो 20,000 उसका हिस्सा है और 3/4 मेरा हिस्सा है। कहने का मतलब हुआ 80,000 से 3/4 अगर हम माइनस करें तो हमारा हिस्सा कितना हो गया, 60,000, और वो हमको उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट के तौर पे मिला है। हमने इन्वेस्टमेंट किया था 3,50,000 का इक्विटी शेयर में, 85,000 का डिवेंचर्स में। उस कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, उस कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, उस कंपनी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, उस कंपनी का प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये सब माइनस करने के बाद आपको पता चला कि भाई हमको तो बहुत कुछ मिला है उस कंपनी से। जिस कंपनी में हमने शेयर इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी से हमको बहुत कुछ मिला है। इसका मतलब आपने उसके औकात से बहुत कम पेमेंट किया है और वो आपका एक्स्ट्रा रुपया बच गया, और ये एक्स्ट्रा रुपया आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 3.5 लाख प्लस 85,000 माइनस 3 लाख माइनस 80,000 माइनस 3,30,000 माइनस 60,000। तो आप देखें 3,35,000 रुपया का माइनस फिगर आया, और ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। और ये कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। माइनस फिगर आया इसलिए ये कैपिटल रिजर्व है, भाई माइनस मत कर देना लायबिलिटी में, है ना। 3,35,000 शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग में जाएगा। 3,35,000 रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना, उसमें हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल, जनरल रिजर्व और रिजर्व एंड सरप्लस
में कैपिटल रिजर्व भी बोलकर दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद यहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। कंपनी बोला है 10,000 का प्रॉफिट वो कमाया है और उसका आधा गुड्स जो है ना वो अभी भी उसके हाथ में है, तो इसका मतलब 5,000 हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर पढ़िएगा, सेकंड लास्ट, वो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट पे होगा। 10,000 का प्रॉफिट वो कमाया है, जितना भी गुड्स उसको ट्रांसफर किया था उसका आधा माल वो उसके पास ही रखा है। तो भैया जब रिश्तेदारी में आपका बात कन्वर्ट हो गया, दोनों कंपनी जब एक होने जा रहे हैं, तो क्या है चीज का प्रॉफिट, वही प्रॉफिट को हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक हम लोग माइनस कर देंगे। 10,000 का प्रॉफिट कमाया था जिसका आधा अभी भी आपका स्टॉक अनसोल्ड है, तो आधा का प्रॉफिट हम लोग हटा देंगे। जो बिक गया वो चलिए बात खत्म, लेकिन जो स्टॉक हमारा बच गया है उस पर हम अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देंगे। नेक्स्ट है कॉन्सोलिडेटेड पीएल। स्टेटमेंट नंबर 3, पीएल कॉन्सोलिडेटेड पीएल अगर बनाए तो ये भी हम लोग होल्डिंग कंपनी की तरफ से बनाते हैं। सबसे पहले इसमें बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल होल्डिंग कंपनी कितना है। याद रखेंगे कि किस कंपनी का हम लोग लिख रहे हैं। होल्डिंग कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आप बैलेंस देख पा रहे होगे, 2,50,000 का बैलेंस है होल्डिंग कंपनी का। अभी तक हम लोग होल्डिंग कंपनी के पीएल में नजर नहीं लगाए थे, अब होल्डिंग कंपनी का पीएल देख रहे हैं पहली बार। देखिए पूरे सब में हम लोग सब कुछ सब्सिडियरी कंपनी का किए हैं, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट सबसे पहले अब देख रहे हैं। याद रखिएगा कॉन्सोलिडेटेड पीएल में ही होल्डिंग कंपनी का पीएल हम लोग लिखते हैं। इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया था। रॉन्गली क्रेडिटेड, तो यह रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया था, वो कैपिटल प्रॉफिट था लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट में गलती से बोलकर उसको क्रेडिट कर दिया गया था, तो अपना हिस्सा 60,000 रुपए उसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, वो आपका दूसरा चला गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कहां मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट के स्टेटमेंट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अपना हिस्सा जो था, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, एक बार देख लो भाई, ये देखो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, हमारा हिस्सा 45,000 का और 15,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा था, तो ये हो जाएगा क्या, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कॉन्सोलिडेटेड पीएल में हम लोग बना रहे हैं, अब हम लोग सीखेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। 45,000 हमारा हिस्सा था जो दूसरे हमारे सब्सिडियरी कंपनी से हमने कमाया है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, इसलिए कॉन्सोलिडेटेड पीएल में ऐड होता है। और एक चीज लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे, आधा गुड्स उसका बच गया था जिसमें प्रॉफिट कमाया था वो 10,000 का, तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक हमारा 5,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है। ये 3 स्टेटमेंट अगर आप बना लेते हो ना, तो आप क्वेश्चन का लगभग 70 क्या 80% काम तो खत्म ही कर देते हो। तो यहां पर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 2,50,000 रुपया था, इसमें से आपने माइनस किया डिविडेंड 60,000 का, इसमें आपने प्लस किया 45,000 रुपया का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और माइनस करेंगे 5,000 रुपया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो आपका 2,30,000 का यहां पर बैलेंस बचेगा। और ये आपका कॉन्सोलिडेटेड पीएल रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो का त्यों डाल देना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का आपको बनाया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का स्टेटमेंट हो गया, और फिर हमारा कंसोलिडेटेड पीएल का स्टेटमेंट हो गया। कंसोलिडेटेड पीएल के बाद आपको थोड़ा बहुत हम बैलेंस शीट में हेल्प करेंगे, बट आप प्रॉपरली एकदम आप इसको प्रॉपरली न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ड्रॉ करिएगा। बैलेंस शीट आपको यहां पर मैं हेल्प करने वाला हूं एक बैलेंस शीट बनाने में आपका। यहां पर ये बैलेंस शीट मैं आपको जो बना रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए, लेकिन ये बैलेंस शीट जिस मैच करने के लिए मैं बना रहा हूं, आपको नया फॉर्मेट में ही बनाना है, याद रखेंगे। यहां पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे,
ऊपर हम लोग किसके बुक में बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आप दोनों को मिलाकर मत लिख दीजिएगा, ये बैलेंस शीट बनता है सिर्फ हीरो लिमिटेड के बुक में, क्योंकि हीरो लिमिटेड ही हीरो है, क्योंकि उसके पास सारा शेयर सरीन लिमिटेड का है, तो ये हीरो लिमिटेड का शेयर है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब उसके साथ ये अपना बैलेंस शीट बनाने के बाद एक अलग से बैलेंस शीट बनाता है जिसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, ये अपने सब्सिडियरी कंपनी के साथ बनाता है। ये है नोट नंबर और यहां पर है अमाउंट। नया फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है जो कि कंपनीज में फॉलो होता है, यही आपको दिखाना है, आप क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं फॉर्मेट के लिए। यहां नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखेगा सिर्फ हीरो लिमिटेड का, हीरो लिमिटेड सिर्फ अपना शेयर कैपिटल लिखेगा। यू कैन सी उसका शेयर कैपिटल जो है वो है 6 लाख का, हीरो लिमिटेड का सिर्फ अपना शेयर कैपिटल लिखना है जो कि है 6 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा रहेगा, इसके लिए आप नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 में जाइए, रिजर्व एंड सरप्लस आप इसको नोट में करिएगा, मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं। रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये आपको नोट में करना है। यहां पर हम आप जो करिएगा ना वो नोट में करिएगा, नोट नंबर 1 देकर इसको नोट में लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आता क्या है, इसमें आता है कंसोलिडेटेड पीएल जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 2,30,000 अपने स्टेटमेंट में, 2,30,000। मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल करके लिखिएगा। अब इतना भी नहीं समझ में आया तो आप लोग 6 सेमेस्टर में नहीं हो। जनरल रिजर्व हमारा वही रहेगा जो जनरल रिजर्व आपके पास था, जनरल रिजर्व आपके पास 2 लाख था, और ये लिखेंगे सिर्फ हीरो लिमिटेड का, क्योंकि कैलकुलेशन में वो माइनस में चला गया था, इसलिए सरीन लिमिटेड का जनरल रिजर्व इसमें ऐड नहीं होगा पोस्ट एक्विजिशन वाला। इसके बाद आपका कंसोलिडेटेड पीएल के बाद हम लोग जो कैलकुलेट किए थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, आपको ध्यान होगा ये 3,35,000 जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग कैलकुलेशन किए थे, ये 3,35,000 हमारा यहां पर होगा कैपिटल रिजर्व। 3,35,000 ये हम लोग कैलकुलेट किए थे चार्ट नंबर 2 में, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे चार्ट नंबर 3 में। ये यहां पे लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं किस किस चीज में कैलकुलेट किए थे। और जैसे ये कंप्लीट हुआ आपको यहां पे लिखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट किए थे चार्ट नंबर 1 में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोले ना, आपका सारा काम तो कंप्लीट हो जाता है वर्किंग से, यहां तो जस्ट फॉर्मेलिटीज बच जाता है, आपको कितना करना है ये हम लोग कैलकुलेट किए थे चार्ट नंबर 1 में। चार्ट नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट किए थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, तो आप देखिएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट चार्ट नंबर 1 में 2,25,000 का था, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो 2,25,000। इस 2,25,000 के बाद हमारा था चार्ट नंबर 1 के बाद यहां पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर्स होता है जो कि सिर्फ था सब्सिडियरी कंपनी का। कितना था भाई सब्सिडियरी कंपनी का, 1.5 लाख का डिवेंचर था सब्सिडियरी कंपनी में, जिसका 80,000 में इन्वेस्टमेंट हमने खुद कर रखा था, तो ये अब सेटअप हो गया। अब उसके पास 70,000 का नॉन करेंट लाइबिलिटीज बच जाता है। इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल सबसे पहले देख लेंगे। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल दोनों कंपनी का हम लोग ऐड करेंगे और 1 लाख रुपए जो उनका इंटरनल ट्रांजेक्शन था वो हम लोग माइनस करेंगे, दोनों कंपनी का ऐड करेंगे। कंपनी इसका है करंट लायबिलिटी 3 लाख का, उसका 2.5 लाख का, और 1 लाख का इन लोगों का क्रेडिटर में इंक्लूड था। 3 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 1 लाख, क्योंकि इन लोगों का इंटरनल ट्रांजेक्शन था। अब कहानी यह है कि कंपनी अब रिश्तेदारी में बदल गया बात, तो भाई जो भी लेन देन है वो सेटल ऑफ हो जाए, तो यहां पे सेटल ऑफ हो गया 3 लाख और 2.5 लाख, और उसमें से 1 लाख माइनस कर दिए तो हो गया कितना 4.5 लाख। इसके अलावा आपको लास्ट में एक चीज दिख रहा होगा करंट अकाउंट।
तो वो करंट अकाउंट के लिए लास्ट में लिखा हुआ है कि 10,000 का वो रेमिटेंस कर चुका है, तो वो कैश मिल चुका है। इसका मतलब एक करंट अकाउंट आपका 50,000 जो है वो लाइबिलिटी में है और 60,000 जो है देखिएगा एक एसेट्स में है और 10,000 का वो रेमिटेंस करता है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। 10,000 रुपया हमारा एसेट्स में ज्यादा है तो वह एसेट्स में रहेगा, लाइबिलिटी वाला खत्म। तो करंट अकाउंट आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अब आप इसको टोटल कर लीजिए। अब आप इसको टोटल कर लीजिए। आपका ये हो गया कितना, 6 लाख का, 2,30,000 का, 2 लाख का, 3,35,000 का, 2,25,000 का, 70,000 एंड 4,50,000। ये हो गया आपका 21,10,000। यहां आप टोटल लिख लीजिए 21,10,000, यहां कर लीजिए टोटल। इसके बाद लिखिए एसेट्स। एसेट्स में लिखेंगे सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले लिखेंगे पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग दोनों कंपनी का जोड़ देते हैं। अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह हो तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपका कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों कंपनी का हम लोग जोड़ देंगे। एक था प्रॉपर्टी प्लांट एंड दोनों कंपनी का हम लोग जोड़ के यहाँ पर दोनों कंपनी का हम लोग जोड़ लेंगे 10,80,000। ये आपका टोटल बैलेंस शीट में। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट आपका वाइप आउट हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप करंट एसेट्स लिखोगे, करंट एसेट्स लिखोगे, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लिखोगे, इन्वेंट्री दोनों कंपनी का जोड़कर अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर देना है। मैं फटाफट यहां पे करता हूं, दोनों कंपनी 3,50,000 दोनों कंपनी को जोड़कर एसेट्स हो जाएगा आपका, और अनरियलाइज प्रॉफिट 5,000 था, माइनस करके 3,45,000 यहां हो गया। इन्वेंट्री के बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स में डेटर्स है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़कर 1,00,000 रुपया माइनस करना है। दोनों को जोड़कर आपको मिलेगा डेटर्स 2,50,000 और 4.5 लाख। 2,50,000 और 4.5 मतलब हो गया 7 लाख, उसमें से 1,00,000 माइनस कर देना है, क्योंकि ये प्रॉफिट, ये लेन देन अब बंद हो गया। अब ये रिश्तेदारी में बात हो गया, तो भी ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद करंट अकाउंट तो आपका सेटअप हो ही चुका है, ये खत्म हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस आपका दिख रहा होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश एंड बैंक बैलेंस में दोनों कंपनी का कैश और बैंक जोड़ देना है। एक का था 25,000, एक का था 50,000, एक का था, और 10,000 रुपया जो करंट अकाउंट के लिए रेमिटेंस हुआ था, वो करंट अकाउंट के लिए 10,000 यही कैश एंड बैंक में जोड़ देंगे। ये टोटल हो जाएगा 85,000। अब आप टोटल कर लीजिए, 21,10,000 यहां पे होगा। और ये है आपका बैलेंस शीट। याद रखें, मैं आपको बोल दूं, देखिए सब कुछ कराना तो आसान नहीं है ना। सब कुछ कराना यूट्यूब पे आपको दे देना आसान नहीं है। मैं कुछ सम का हिंट्स दूंगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट करा रहा हूं, कंसोलिडेटेड पीएल करा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करा रहा हूं, बैलेंस शीट में आपको हिंट्स दे रहा हूं, आपको अपना नंबर भी दे दिया, भैया आपको आप क्या चाहिए, जो जो सम आपको इंपॉर्टेंट है मैं 3 सम आपको दे जा रहा हूं, और तीनों सम आप करके आप होल्डिंग कंपनी आप एग्जाम में करके बैठिएगा। आपको बता रहे हैं ये वाला चीज, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और रोज रोज पढ़िए। अगर आप 1 महीना आपके पास नहीं है, अब आपके पास 20 दिन है, लेकिन 20 दिन का पूरा पूरा यूज करिए, ठीक है। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं होल्डिंग कंपनी का एक और टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और फिर आपका होल्डिंग कंपनी का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।